इधर देख ले। 3 अंक वाली है ना, 3 अंक वाली है। देखो 3 अंक है तो 100 से लेकर 999 तक हो जाएगी। अब 999 में आप देखोगे 101 से जाएगा नहीं जाएगा, 105 से। 105 से स्टार्ट होगा, 105 से भाग दे लो, 7 से 7 एकम 7 बचा कितना 5 से 35, मतलब 7 से चला जाएगा है ना, 105 से चला जाएगा। तो आप ध्यान रखना 999 तक देखना है आपको, 105 106 से जाएगा नहीं जाएगा, 107 108 109, मतलब ये कितना जाएगा 112 से जा सकता है, 112 से जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो पहली संख्या मिल गई, उसके बाद में डायरेक्टली आपको क्या करना, साथ साथ जोड़ते हैं। 105 में 7 जोड़े कितना हो गया 112, 112 में 107 जोड़े कितना हो गया 119 हो गए। फिर अब आपको कहां तक जाना है भैया, 999 जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा, 999 जाएगा लास्ट में लाइन है ना, कितना 77 सच्चो है ना, नहीं जाएगा, 7 एकम 7 और बचा कितना 2, फिर 728 हो गया और बचा 1 नहीं जाएगा 19 हो गया। अब क्या हो गया देखो, कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब लास्ट में कितना था 4 994 देख लेते, 994/7 है ना, तो 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना 1 और 7 2 14, मतलब चला जाएगा पूरा चला जाएगा। तो वो लास्ट वाली संख्या क्या रहेगी 994 हो जाएगा। अब देखो आपको an तो मिल गया, मतलब लास्ट वाला पद कितना हो गया आपका an बराबर में 994 हो गया। अब आपका a तो मिल गया, a क्या हो गया 105 हो गया। अब आपको d निकालना, अब d तो निकल गया आपका, वैसे निकाल लो, d निकालना है 7 a1 माइनस a1, तो d बराबर में 80 को माने 112 माइनस 105 d बराबर है 7। इसे बोल दिया गया था कि 7 से विभाज्य तो उनके साथ ही रहेगा, d का मान है ना, d का मान d का मान प्लस हो जाएगा, है ना, ये ना प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस संख्या छोटी है। अब देखो आपको an बराबर में निकालना, कौन सा पद है, कितने पद हैं वो तो निकाल लेंगे। an बराबर फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इनटू में d चलना, तो an का मान कितना है आपको, an का मान दिया है पहले 994 दिया है, फिर बराबर में a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 का हमें नहीं पता भैया कितना है, इनटू d का मान कितना है 7 है। अब देखो इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 994 माइनस 5 बराबर में चल रहा है n माइनस 1 गुणा 7 हो गया। अब देखो 105 में से 994 हो गए तो कितने बचे 189 है ना, 890 बचेगा, हाँ बचेगा बराबर चल रहा है n माइनस 1 इनटू में 7 ये बचेगा, सही घटाया हमने, हाँ सही है ना। अब देखिए अब देखो इधर गुणा में इधर आया तो भाग में 7 बराबर में n माइनस काटो, 7 एकम 7 बचा 1 है ना, 7 दूना 14 बचा 4 सती सती 50 मतलब 127 बराबर में n माइनस 1 ये घटा। अब ये देखो ये इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 127 बराबर में 1 बराबर में n है ना। अब जब 127 से कितना हो गया लिख देंगे n बराबर में 128, तो लिख देंगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 128 टोटल मिलेगा नहीं, टोटल मतलब 101 से लेके 100 से लेके 900 16 के बाद में क्या आता है 20 ये होता है नहीं होता। अब ये देखो 4 से 250, अब 250 जाएगा नहीं जाएगा, 250 में 248 चला जाएगा 4 से 24 और है ना 4 2 8 मतलब 62,000 पूरा कुछ नहीं, तो मतलब वो लास्ट वाला संख्या क्या रहेगी आपकी 248 रहेगा। आपको n मिल गया भैया, n तो आप बोल दोगे n बराबर है 248 ये बोल दिया, a मिल गया, a कितना मिला 12 मिला। अब d निकालेंगे तो d तो a2 माइनस a1 उसे ऑब्वियसली आपने बोल दिया था कि 4 है, फिर भी निकाल लो तसल्ली की, ये वाला a1 और ये वाला a2 है ना। a2 में से 16 माइनस 12 तो कितना आ गया, d बराबर में आपका है 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कितने गुणा चाहिए ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला है n बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d।
अब देखो एन का मान आपके पास में पहले दे दिया भैया 248, 248 ठीक है नहीं? हाँ 248 लिख लेंगे बराबर में ए का मान कितना है 12, क्योंकि आप 12 n माइनस 1 का हमारे पास में नहीं है। डी को अब डी का मान कितना है 4, देखो ये 12 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 248 माइनस 12 12 बराबर में n माइनस 1 गुणे 4 गुणे 4 चला 12 में से 48 गए 236 236 बराबर में हाँ n माइनस 1 गुणे 4, ये इधर गुणा में इधर है तो भाग भाग में 236 बटे 4 बराबर में n माइनस 1, 4 पंजा 20, 20 4 पंजा 20 बचे 3 है ना? हाँ 4 में 36, 36 तो कितना है 59 बराबर में n माइनस 1, 1 ये इधर माइनस का है 1, हाँ। इधर आया तो प्लस का तो 59 प्लस 1 बराबर में n, तो टोटल कितना हो गया 60 बराबर, तो n बराबर कितना हो गया 60, तो लिख देंगे कि इसमें कुल 60 संख्या है, 60 संख्या है जो 4 से विभाज्य हो जाएगी, है ना? अब देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो आपको समांतर श्रेणियां दी गई, तो आपका a का मान भी अलग निकलेगा और d का मान भी अलग, इसका a का मान अलग और इसका भी d का मान है, इसका a मान और d का मान, तो आप किसी एक का पहले निकाल लो, उसके बाद दूसरा का निकाल लो। और उसके बाद में बोला कि n पद मतलब दोनों को बराबर है, दोनों का n पद क्या है बराबर है, तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सा n पद बराबर है। तो देखो पहले आपको दिया है, पहले लिख लेंगे एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी पहले दी है 63 65 और 67 ये दी गई। अब आपको इसको मैं बता आपका a तो बन गया है इसमें 63, अब d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो a2 माइनस ये वाला a1 ये वाला a2 ये वाला a3, तो d बराबर में a2 का मान क्या है 65 माइनस a1 का मान क्या है 63, तो d बराबर में आपका आया 2 आया, हाँ d बराबर में आपका आ गया 2, तभी आप इसमें मान रख दो, इसमें मान रख दो फॉर्मूला लगा देंगे n बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो n बराबर में देखो n बराबर में a का मान कितना है आपका 63 प्लस n का मान नहीं पता हमें इनटू d का मान कितना है 2, ये हो गया समीकरण नंबर, इसको 1 दे दो, कोई दिक्कत है ना? अब देखेंगे, अब आपको दिया गया है नेक्स्ट वाली हो गई आपकी, नेक्स्ट वाली समय नेक्स्ट वाली ये भी दी है, देखो नेक्स्ट वाली आपकी ये भी दी है, कितनी दी है 3 10 और 17 ये दिया गया है, ये वाला a1 ये वाला a2 और ये वाला a3। अब देखो a आपको दिया है पहले से दे दिया है, अब d निकालेंगे, तो d बराबर में a2 माइनस, तो d बराबर में a2 का मान क्या है 10 माइनस 3, तो d बराबर में कितना है 7, कितना है 7 आया नहीं, आपका इसका d का मान आया 7, कितना है d का मान आया 7, तो n बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d चल रहा है। अब देखो a का मान कितना है इस पर रखेंगे n बराबर में 3 है ना, प्लस n माइनस 1 का नहीं पता इंटू d का मान कितना है 7, आया आया कि नहीं? अब देखो अभी हमें दोनों का मान मिल गए, अब हमें क्या बोला गया है कि इनके n पद बराबर है, मतलब ये वाला पद बराबर है, तो लिख देंगे n बराबर में n, तो n का एक पहला मान है हमारा कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 चल रहा है ना, ये वाला इसका मान है, ये तो निकल लिया हमने पूरा, फिर बराबर में n, फिर एक n और निकाला 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यही चल रहा है। अब देखो पहले ध्यान दे, जो 2 का गुणा इसमें कर लेंगे और 7 गुणा इसके अंदर कर लेंगे, तो देखो 63 ऐसा कैसे प्लस n का गुणा 2 किया तो 2n हो गया माइनस 2 हो गया, 2 का गुणा बाद में किया तो 2 बराबर 3 चल रहा है प्लस n का गुणा 7 में किया तो 7, फिर है ना 7 का बाद में किया तो माइनस का 7, इतना आया समझ में? हाँ। अब देखो माइनस के साथ में ये इधर पहले इधर 63 में से 2 गए तो कितने हो गए 63 में 2 गए तो 61 बचे, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, फिर प्लस का 2n बचा बराबर 7 में से माइनस के साथ में प्लस का 3 गए तो माइनस के 4 बचे, माइनस का 4 बचा 7 है ना, फिर प्लस के 7 इसको इधर लिखा 7 हम पहले लिखे और माइनस के 4 लिखते हैं, इतना है। अब देखो ये वाला n वाले एक साइड कर लो, और अब देखो
ये वाला 61 है, संख्यात्मक मान 61 कर लेते हैं, तो ये 61 है, ये इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का बराबर में, ये इधर 7n चल रहा और इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 61 और 4 कितना होगा 65 बराबर में कितने बचे 5 है, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, ये इधर गुणे में इधर आया तो 65/5 बराबर में n, तो 13×5 ये चल रहा है, सुना ना, तो n बराबर में लिख देंगे 65, n बराबर में लिख देंगे तो लिख देंगे 65वां पद बराबर है, पद बराबर है, ये वाला लिख देंगे, दोनों में 65वां पद बराबर है। अब देखो एबी श्रेणी क्या की, जिसका तीसरा पद आपका 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 दी है। देखो तीसरा पद है, हिंदी में दिया तो भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, तीसरा बोला तो A3 है, वो तो आपका A3 है या नहीं, वो कितना है 16 है, 16 है, और दिया गया है जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 दी, कितना है 7वां पद है वो 12 है ना, 5वें पद से 12 दी है ना, तो है ना A3 बराबर आपको दिया है, तो A3 का निकालेंगे तो A + 2D, A3 का मान कितना है 16, 16 बराबर A + 2D, सीधा कर लो, A + 2D बराबर कितना है 16, एक दे दे, दे दे, अब देखो आपको दिया गया कि भैया 7वां पद है वो 5वें पद से कितना है 12, तो लिख देंगे देखो 7वां पद है A7 है ना, वो 5वें पद से कितना अधिक 12 अधिक है नहीं, देखो 7वां पद को हम लिख सकते हैं A + 6D का फॉर्मूला होता है, पता है प्लस बराबर में 5वां पद क्या कहते हैं A + 4D प्लस के 12 ये चल रहा है, ये A और D वाली एक साइड कर लो, तो A + 6D ऐसे कैसे है ना, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये इधर माइनस का, माइनस के 4D बराबर में आ गया 12, ये प्लस और माइनस कट गए, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, तो 2D बराबर में क्या बचा 12, ये बचा है ना। अब इधर गुणा कितना आया तो भाग में, तो D बराबर 12/2, तो 6 2 ना 12, तो D बराबर में आपका क्या है 6 आया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 आपकी ये थी, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखें, 1 में रखें है ना, यही है समीकरण 1 क्या है कि A + 2D बराबर में क्या है 16, यही है समीकरण 1, तो D की जगह क्या रख देंगे 6, तो A + 2 × D की जगह 6 रख दिया, बराबर में कैसे होगा 16, तो A बराबर में 6 2 12 इधर प्लस चलता है बराबर में 16, तो A बराबर में इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का 12, तो A बराबर में आ गया 16 में से 12 गए तो कितने बचे 4 ही बचेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो मतलब पहला मान आपका क्या आ गया 4। अब देखो आपका पहला एबी श्रेणी आया 4, अब आपको दूसरा वाला निकालना है, आपको दूसरा वाला निकालना है, A2 का मान निकालना है, A2 का मान निकालना तो क्या हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा A + 2D, तो A का मान रख देंगे, A2 का मान क्या, A का मान है 4 प्लस 2 × D का मान कितना है 6 है नहीं, या फिर डायरेक्टली इसमें 6 6 जोड़ते जाओ, अरे डायरेक्टली इसमें 6 है ना, D का मान कितना है 6 6 और 4 10, नॉर्मली इसका मान रखना, इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे हमें एफिशिएंसी याद करना है। देखो आपका पहला पद आ गया 4, पहला पद क्या आ गया 4 है, डायरेक्टली कर लो, इतना लंबा जानेंगे रख लो 4 है, अब आपका 4 है, 4 में 6 जोड़ो, 4 में कितना जोड़ो 6, ठीक है आपका 4 मतलब 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, ऐसे करके पूरा आगे चलते जाएगा, ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ना।